इस वीडियो में अपने राजस्थान की सभी अंतः प्रवाह की नदियों को बारी बारी से पढ़ेंगे। घग्गर नदी, कांकनी नदी, रूपनगढ़ नदी, मेंथा नदी, कांतली नदी, साबी नदी और रूपरेला नदी, ये सभी नदियां क्या है, राजस्थान की अंतः प्रवाह की नदियां हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान की जो अंतः प्रवाह की नदी है घग्गर नदी के बारे में। इस नदी को नट नदी, मृत नदी, सरस्वती नदी, द्वेषदती नदी, राजस्थान का क्षोक, लेटी हुई नदी आदि नामों से जाना जाता है। यह आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। इस नदी के मुहाने पर कालीबंगा सभ्यता भी विकसित हुई थी। यह नदी राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में। इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की पहाड़ियां हैं। यहाँ कालका माता जी के मंदिर के पास से यह नदी का उद्गम होता है। और इस नदी का जो अंतिम स्थान है वो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान है। राजस्थान में यह नदी टिब्बी तहसील से प्रवेश करती है, तलवाड़ा नामक स्थान से, और यहीं पर यह तलवाड़ा झील का भी निर्माण करती है। कुछ दूरी पर इसी नदी के तट पर बटनेर दुर्ग स्थित है, जो हनुमानगढ़ जिले में ही है। राजस्थान में इसके बहाव क्षेत्र को नाली या पाट कहा जाता है। इस नदी पर बहावलपुर शहर भी बसा हुआ है और पाकिस्तान में इसके बहाव क्षेत्र को हकरा कहा जाता है। अगली नदी है साबी नदी। यह नदी अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है, जिसके किनारे जोधपुरा सभ्यता या जयपुर सभ्यता भी विकसित हुई थी। यह नदी जयपुर और अलवर 2 जिलों में बहती है और उसके बाद आगे हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। इसका जो उद्गम स्थल है वो सेवर की पहाड़ियाँ है, जो जयपुर में है, वहाँ से इसका उद्गम होता है और यह विलुप्त होती है पटौदी गुड़गांवा हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट नदी के बारे में बात करते हैं, रूपनगढ़ नदी। यह नदी का जो उद्गम है वो सलेमाबाद अजमेर से होता है और इसका जो अंतिम स्थान है या विलुप्त होती है ये जयपुर जिले में सांबर झील में यह नदी मिल जाती है। नेक्स्ट नदी के बारे में बात करते हैं, कांकनी नदी। यह नदी जैसलमेर जिले में बहती है। इस नदी को कांकनिया व स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी कहते हैं। यह आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे छोटी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 17 किलोमीटर है। तो याद रखना है आपको, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? कांकनी नदी है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 17 किलोमीटर है। इस नदी का उद्गम जैसलमेर जिले में ही कोठारी गांव में होता है और यह नदी का जो अंत है वो भी क्या है? जैसलमेर जिले में ही मीठी खाड़ी में मिल जाने के बाद इस नदी का अंत हो जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात है, इसी नदी के जो तट पर क्या है, बुज झील का निर्माण भी किया जा रहा है। कौन सी झील का? बुज झील का निर्माण भी इस नदी के तट पर किया जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट नदी के बारे में। नेक्स्ट नदी है अपने रूपरेला नदी। इस नदी को लसवारी नदी तथा स्थानीय भाषा में वराह नदी भी कहा जाता है। यह नदी का जो उद्गम है वो उदयनाथ की पहाड़ी थानगाजी अलवर से होता है और इसका अंत सीकरी बांध भरतपुर में यह नदी विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट नदी देखते हैं, अगली नदी है अपनी कांतली नदी। इस नदी को मौसमी नदी भी कहते हैं। राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी इसी को कहा जाता है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर है। इस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता भी विकसित हुई और यह नदी झुंझुनू जिले को 2 भागों में भी विभाजित करती है। इस नदी का जो उद्गम है वो खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से होता है और इसका जो अंत है वो चूरू जिले की सीमा पर हो जाता है और इस नदी के बहाव क्षेत्र को तोरावटी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अगली नदी है मेंथा नदी। इस नदी का जो उद्गम है वो मनोहरपुरा से होता है और यह नदी जो विलुप्त होती है वो सांबर झील में विलुप्त होती है, जयपुर जिले में ही। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और वीडियो को लाइक भी करें। हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।